राजस्थान में चुनावों के ऐलान के साथ ही अब सब तरफ एक ही चर्चा है कि 200 विधायकों पर कब पार्टी अपने अपने प्रत्याशी घोषित करे। तमाम समाज, तमाम धर्म से जुड़े जो लोग हैं अपने समाज के लोगों को टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आज हम हैं उदयपुर में और आज हम चुनावी चौपाल में चर्चा करेंगे कि क्या उदयपुर का अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए या नहीं, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इस बार उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। चेटक के पलटन की मस्जिद के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं 5 सालों में गहलोत राज से ये कितने संतुष्ट हैं और आने वाली सरकार से ये क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। सबसे पहले चाचा आपके पास आते हैं, 5 साल गहलोत साहब का राज रहा है, कितने संतुष्ट नजर आते हैं आप? हम तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। जो काम किया और अब तक जो काम कर रहे हैं वो तारीफ़ काबिल है, इसमें कोई शक नहीं। हर तरह से बैठे आप एक गरीब इंसान भी एक गोली तो क्या 25 लाख रुपए तक का उनका मतलब उसमें जो इलाज हो सकता है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। गरीब कॉमन योजनाएं हैं, समाज की, धर्म की, समुदाय की बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए गहलोत साहब ने क्या किया? अल्पसंख्यकों के लिए अभी भी अध्यक्ष वगैरह बनाए, इन लोगों ने काफ़ी मतलब ये काम कर ही रहे हैं। और राज्यसभा हम तो ये कहते हैं, ये भी कह रहे हैं कि 4.5 साल निकल गए, 6 महीने में किया तो फर्स्ट साल में कर लेते, फर्स्ट 6 महीने में कर लेते। ये तो अब उनकी सोच है, ये तो उनकी सोच है। समाज में नाराजगी है कि नहीं है? नहीं, अब नाराजगी तो नहीं है वैसे तो, लेकिन कुछ नाराजगी होती है तो हट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। नाराजगी सब में चलती है। कांग्रेस के साथ है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के साथ थे। आप बताएं क्या सोचते हैं आप, ये नाराजगी भारी पड़ेगी या ठीक है? कांग्रेस में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। पूरे राजस्थान में जिस तरह से गहलोत सरकार ने काम किया है वो एक मिसाल है। इस मुल्क में शायद किसी मुख्यमंत्री ने ये काम नहीं किए होंगे। चिरंजीवी योजना ले लीजिए, किसानों के लिए ले लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, अल्पसंख्यकों के लिए लीजिए। एक कांग्रेस ही एक देश में ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेके चलती है। आज जिस तरह से एक मुल्क में नफरत की आंधी चल रही है, उस नफरत की आंधी को ख़त्म करने के लिए हमारे नेता राहुल की आंधी पर जादूगर कितना भारी पड़ेगा? चुनाव आ गए, 1 महीना 1.5 महीने का वक्त बचा है, टिकट आने को है, आपको कितनी उम्मीदें हैं? सर आज ही आप देखिए, मीडिया ने आज ही बताया है कि भाजपा ने जो टिकट जारी किए हैं उसमें 6 MP से पूछा तक नहीं गया कि हम आपको चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं। तो वहाँ किसी तरह का कोई वो हो ही नहीं रहा, होच पोच मची हुई है, किसी को कोई कुछ नहीं माना जा रहा है। ये पहले कहते कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस आला कमान, तो भाजपा आला कमान अब क्या कर रहा है? ये वही फैसले कर रहा है, जनता की तो नहीं मान रहा है। और देश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, इस पर तो भाजपा बात करती नहीं है। भाजपा के 5 मुद्दे हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, आपस में एक दूसरे को लड़ना। इसके अलावा आप बताइए ये देश के मुद्दे हैं क्या? देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी। राजस्थान में पेट्रोल की बात हो, लगातार वेट को लेकर पेट्रोल पंप वाले हड़ताल कर रहे हैं। 2 बार आंदोलन हुए, 2 बार हड़तालें हुई, कुछ हो नहीं पाया, पेट्रोल पंप वाले वापस लौट गए। आपको नहीं लगता महंगाई से राहत गहलोत सरकार दे सकती थी मगर दी तो नहीं? महंगाई ये केंद्र के हाथ में है सर। केंद्र ने जिस तरह से बढ़ाया, अपने स्तर पर प्रयास कर सकती थी। प्रयास किए। आपको पता है जो हमने वो योजना मांगी थी RCP, क्या हुआ उसकी योजना को? मतलब उस योजना को राष्ट्रीय संपदा घोषित करने के लिए मांग की थी। आज तक उस पर प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि वैसे सरकार भाजपा की बननी नहीं है, कांग्रेस की 100% सरकार बने, लेकिन उनका मानना था कि हमारी सरकार आएगी तब हम ये घोषणा करेंगे। तो हमारी गहलोत सरकार ने घोषणा कर दी कि खुद करेंगे हम ये काम। तो सर देश की आजाद विकास के लिए हमें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जो आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर फैसले करते हो, ये थोड़ी चलेंगे। ये पूछो कि आज तक, सुनो मेरी बात, और बात करेंगे लोगों से कि क्या होना चाहिए। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? ये कह रहा हूँ, आप इनसे पूछो कि गिरजा जी, सुखड़िया साहब के बाद में उदयपुर में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए क्या किया? गिरजा जी केंद्रीय मंत्री रही। पहला सवाल यही था मेरा ये कहना है, गिरजा जी इतने बरस मंत्री रही, इतने टाइम सांसद भी रही, MLA भी रही, उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए उदयपुर के अंदर, ये मुझे बताओ। और आजादी के बाद से आज तक क्या आज तक कांग्रेस ने किसी भी उदयपुर के मुसलमान को कोई सम्मानजनक पद पर बैठाया है क्या? मेरा ये मानना है। खाली इनसे ये पूछो। आप क्या मान रहे हैं, 5 साल में आपके समाज के किसी व्यक्ति को मौका मिला? हमारे समाज के लोगों को वसुंधरा जी की सरकार में एक को ट्रस्टी बनाया। हम आटे में नमक के बराबर है उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है ना। लेकिन हमारा बहुत नेता मजबूत है और वो सही को सही कहता है और गलत को गलत करता है। गुलाब जी भाई साहब ने एक को ट्रस्टी बनाया,
एक को हज कमेटी का मेंबर बनाया। अब हम आटे के नमक के बराबर भी नहीं है, फिर भी हम 2 पद ला सकते हैं। तो ये लोग क्या लाए? पिछले 50, ये कहते हैं 60 साल की सरकार रही कांग्रेस की, तो 60 साल की सरकार में इन्होंने उदयपुर के लिए क्या मांगा और इनको क्या दिया, ये हमें बताए। आप बताइए, सवाल तो बड़ा वाजिब है, आटे में नमक की बात हो रही है, आप बताइए 5 साल में कुछ मिला कि नहीं मिला? जहाँ तक राजनीतिक नियुक्ति और सरकार में नियुक्ति की बात है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तो सभी की नियुक्ति हुई है। अभी 5 जो साल में आपके समुदाय को कितनी नियुक्तियां मिली उदयपुर में? ठीक है, कुछ नाराजगियां हर समुदाय की रहती है। हर समुदाय चाहता है कि उनको प्रतिनिधित्व मिले, हर समुदाय चाहता है कि उनके अंदर से कोई राज्य मंत्री बने, उनके बोर्ड का गठन हो, कोई आयोग मिले या वो इलेक्टेड हो, उनको टिकट मिले। कितने पार्षदों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था पिछले चुनाव में? यहाँ पर पिछले चुनाव में 10 पार्षद मुस्लिम और 3 पार्षद बोहरा समुदाय के चुनाव मैदान में उतारे गए। राजस्थान में जिस तरह से हालात हैं, उसके बीच क्या लगता है आपको जगह मिलेगी ढंग की ओवरऑल संख्या में? अगर सरकार रिपीट होती है तो 100% पूरी उम्मीद की जा सकती है। मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको मिलेगा। वैसे तो विचारधारा की बात है, ये किसी समाज विशेष की बात नहीं होती। देश चलेगा विचारधारा से चलेगा। सर्वधर्म समभाव, कौमी एकता, धर्म निरपेक्षता के नाम पर देश चलेगा, ना कि किसी समाज विशेष के नाम पर देश समाज चलेगा। विशेष की बात तो ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि 5 सालों में क्या मिल गया आपको? मैं बताता हूँ। गिरजा जी के बाद बिल्कुल, मैं तमाम नाम गिना दिए। मैं बताता हूँ सर, राजस्थान ने कांग्रेस सरकार ने बरकतुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया है। पिछली भारतीय जनता उदयपुर की बात कर रहा हूँ। उदयपुर की बात कीजिए, हाँ, उदयपुर की, अरे बात सुनिए। उदयपुर प्रॉपर की अच्छा, बात बात कर रहा हूँ। उदयपुर की बात। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे, हम इतने बड़े नेता नहीं है तो उदयपुर कि हम प्रदेश की बात करें। अरे, उदयपुर शहर की बात अरे करें। आप 2 मिनट हम उदयपुर शहर की बात करेंगे। अपन तो उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर में आप तो शॉर्ट एंड स्वीट बताइए। उदयपुर आप ये पूछिए इनको, अल्पसंख्यक मोर्चे के अलावा कई स्थान है इनका? अल्पसंख्यक मोर्चे किसने गुलाब जी ने ट्रस्टी बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बिल्कुल, कब बनाया? बशीर खान जी को बनाया। बशीर खान जी तो 1950 से बने थे। बशीर खान जी 1950 से बने थे। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। बशीर खान जी 1950 से बने थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इनको क्या दिया? ये लोग कहते हैं हम 40 साल से कांग्रेस का काम कर रहे हैं। इन्होंने जिला अध्यक्ष की मांग की, नहीं बनाया। इन्होंने आज की तारीख में उदयपुर शहर कार्यकारिणी के अंदर उदयपुर कांग्रेस जिला कार्यकारिणी के अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनका अपना आप में वर्चस्व है कांग्रेस के अंदर और हर क्षेत्र में जिनका वर्चस्व है, उन लोगों को इस कार्यकारिणी में नहीं लिया है। जिन लोगों को कोई वजूद नहीं है, उन लोगों को कार्यकारिणी में लिया है। वो इनके दिल से पूछो, लिया कि नहीं लिया है? अच्छा बताइए, कांग्रेस का मन क्या कहता है? हम तो आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से, ठीक बात है। क्या वजूद है आम आदमी पार्टी का उदयपुर में और कितनी तैयारी है आपकी? आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है, 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उदयपुर में समुदाय कितना साथ दे रहा है? उदयपुर में क्या पूरा ही हमारे साथ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी हमारे सामने नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर है। अच्छा, कांग्रेस ही टक्कर में? हाँ, कांग्रेस में टक्कर में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसकी टक्कर है? किससे टक्कर है? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, आपस में लड़ाओ और राज करो। ये पूरी जनता जान चुकी है और आपस में भाई से भाई को लड़ने की पूरी कोशिश करती है। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान की बात करती है। और आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रही है, जैसा दिल्ली और पंजाब में हमने किया है। और आम लोगों की, उदयपुर की बात कीजिए, उदयपुर में क्या करने का विजन आप रखते हैं? उदयपुर में भी हम, राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो दिल्ली में जो योजनाएं लागू की आम जनता के लिए, वो पूरी तरह से राजस्थान में लागू करेंगे। गहलोत साहब ने भी आम आदमी पार्टी की नकल की है और जो उन्होंने योजनाएं लागू की है, चिरंजीवी योजना और ये, उससे भी जनता का पूरा लाभ नहीं मिल रहा बराबर। और वो इंश्योरेंस के थ्रू की है कि आप 850 रुपये जमा कराओ। या आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, जितना फायदा मुसलमानों को मिलना चाहिए था गहलोत राज में मिला है? मुसलमानों को और उनके लिए आम आदमी पार्टी इतना ज़्यादा हम उसमें नहीं है कि किसी को जाति और उसमें हम बांटे। हमारी पार्टी मेनली शिक्षा पे काम कर रही है। हमने वहाँ पे अच्छे स्कूल्स बनाए हैं दिल्ली 5 में। साल में और शिक्षा उनके को लिए लेकर गहलोत सरकार में क्या काम हुए? गहलोत सरकार ने अपने काम किए हैं, ऐसा नहीं है, उनके हिसाब से उन्होंने काम किए। लेकिन जो दिल्ली में आज सरकारी स्कूल का जो मॉडल है, उसका 1% भी इन्होंने काम नहीं किया। अगर उसका 1% भी काम होता ना, तो जो कर्मचारियों की अभी ड्यूटी लगेगी ना, अभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी चुनाव में, और वो जाएंगे गांव खेड़े के अंदर स्कूलों में रहने, और वो कलेक्टर के चक्कर काटेंगे कि ड्यूटी कैंसिल कर लो, 3 दिन वो नहीं रुक सकते वहाँ पे। इतनी खराब हालत है, और उस खराब हालत में वहाँ बच्चे पढ़ते हैं पूरे साल। आप क्या सोचते हैं, उनको सुधारेंगे। पिछले 5 सालों में कितना कामकाज हुआ है? काम तो गहलोत सरकार ने किया है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े हैं कि मेन चीज़ है गाँवों में शिक्षा। गाँव के अंदर जितनी शिक्षा होनी चाहिए सिटी के कंपेयर में नहीं है।
तो हम ये चाहते हैं कि गांव के लोग जो कि 8वीं से ज़्यादा कोई 10वीं 11वीं 12वीं गांव से आज गिरवा तहसील में कोई भी तहसीलदार या ऐसी कोई पोस्ट पे नहीं बना है। हम चाहते हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम। ठीक है, विकास की बात तो ठीक है, अभी आप टिकट बांटने की बात कर रहे हैं। उदयपुर में कौन सा समाज का समर्थन आपको खुलकर मिल रहा है कि हाँ राजस्थान में यहाँ तो हम जीत रहे हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी है, सभी समाज को एक साथ में लेके चलना चाह रही है और तहे दिल से स्वागत है। जो चलना तो चाह रही पर चल नहीं पा रही। देखिए सर, चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं सर। ऐसा कहीं नहीं है हमारी पार्टी में, ऐसा कहीं नहीं है कि कभी किसी ने कही हो कि ये मुस्लिम और ये हिंदू है या ये पाकिस्तानी है। अच्छी शिक्षा जो है और जो अच्छा स्वास्थ्य है वो हर समाज को चाहिए, इसलिए सब समाज हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। अपने बच्चों के लिए वोट करना है इस बार। आप क्या कह रहे थे, अंकल को बताना चाह रहे थे? हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? 5 साल में कामकाज कैसा हुआ? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि गांव की स्थिति दर दर हो रही है, आज भी उधर हो रही है। जहाँ स्कूल दर दर हो रहे हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सब जगह लगातार बिल्कुल आदिवासियों की तो हालत ही बिल्कुल खराब है, नहीं समझे। और जो खाना भी दे रहे हैं उसमें कीड़े पड़े हुए जो उनको दे रहे हैं लोग, और उनको खाने के लिए जो भी व्यवस्था हो रही है वो बिल्कुल दर दर हालत में हो रही है। वो किसकी पार्टी आनी चाहिए? क्या लग रहा है उदयपुर में क्या होना चाहिए? जो व्यवस्था इन्होंने की है 5 साल में वो कर ली है और खा रही है। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हो रही नहीं है। मजे ले रहे हैं, मतलब बस मजे ले रहे हैं। और स्कूल में जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं 2 जने आते हैं, पायलट साहब आपस में झगड़ रहे हैं, लगातार परेशान होते हैं। 4 टीचर लगते हैं, 2 गैरहाजिर रहते हैं, 2 पढ़ाने आते हैं। जहाँ 10 है वहाँ 3 आते हैं, दूसरे गायब हो जाते हैं। पूछते हैं कहाँ गए, तो वो गए छुट्टी में, नहीं है तो पीछे से हाजिरी कर देते हैं। ये स्थिति बात हो रही थी कि गुलाब जी भाई साहब ने उदयपुर में ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब आप ऐसा क्या विजन लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि इस बार उदयपुर में बीजेपी को लाकर रहेंगे? ये जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ हैं, मैं इनको बिल्कुल खुले अल्फाजों में चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये हसीनी कहते हैं ना, मुगेरी लाल के हसीन सपने, वो कोई भी पार्टी देख सकती है और सबको अधिकार है देखने का। चुनिंदा चेहरे ही हैं कांग्रेस के पास, तो दर्जनों चेहरे हैं मुसलमान समाज से, आपके तो चुनिंदा चेहरे हैं। मुसलमान समाज के चेहरे 5 बीजेपी में और कांग्रेस में 50। 5 के आगे 50 नहीं अड़ते, क्योंकि खुलासा आपने देखा होगा गिरजा जी के जब यहाँ गए मांगने के लिए, आपने देखा सूरजपोल का मुद्दा हुआ। अब गिरजा जी के गए, साहब क्या हुआ? अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे वोट। मैं तो कहता हूँ ऐसे मुस्लिमों पे भी नालत है कि धुतकारे खाने के बाद और फिर हम उनके पास जाते हैं वोट देने के लिए। गए कि साहब हमें जिला कार्यकारिणी में ले लो, जिला कार्यकारिणी तो बहुत दूर की बात है। नहीं साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी टीवी उठा के देखिए। मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ। शराफत खान जी गए, आप भी गए। नहीं, आप बिल्कुल वीडियो उठा के देखिए, मीडिया की हरकत देखिए, आप मीडिया में देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मीडिया में थे, आपने गिरिजा जी को दुआरे दिए, इन्होंने ट्रैक बदला, विधायक का टिकट मांगा। ज्यादा कांग्रेस की चिंता ज्यादा दिख रही है। कुछ नहीं, दोनों बीजेपी वाले कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। अरे दो बंदर लड़ रहे हैं, तो 2 बंदर दिल्ली रोटी ले जाए, इसमें क्या हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मान सम्मान मिला। हमारी सरकार में अटल जी वाजपेयी की सरकार रही। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो बने वो सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम बने। लेकर विजन बता दीजिए, आप किसको ला रहे हैं मैदान में? मैदान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उदयपुर में नहीं, हम 155 के क्रॉस करेंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रविंद्र शिमाली आ रहे हैं, मानते हैं? हाँ। 1 मिनट के लिए पब्लिक के बीच लेकर जाएंगे, समाज के बीच लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे कि 5 साल में हम ये कर देंगे? क्या वादे करेंगे, क्या दावे करेंगे? 5 साल में माइनॉरिटी के लिए जो अभी तक भाजपा ने दिया है, कब्रिस्तान की जगह कांग्रेस ने अलॉट कराई है, बाउंड्री हमारी भाजपा ने दी है। और जितनी भी हुए हैं, जब रविंद्र श्रीमाली जी हो या पारस जी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, कमल का फूल जो लेके आएगा इस बार दिखा देंगे। 13 14 वोट नहीं निकलेंगे मुस्लिम वार्डों में, 13 की संख्या में वोट गिना के दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मानस बन चुका है, मानस बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मुस्लिम इस बार ताबड़तोड़ वोट देगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उदयपुर शहर की जनता खुद कहनेगी। तो कांग्रेस ही तैयारी कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ही तैयारी कर रहे हैं कि इस बार गिरजा जी भी नहीं है, उधर गुलाब जी भी नहीं है। समाज तो अब खुलकर कांग्रेस के साथ। घर में गुलाब जी ने अपना गुलाब जी पैदा कर रखे हैं, क्योंकि हम मुसलमान समाज के हम गुलाब जी के वो कार्यकर्ता हैं। जब गुलाब जी करते, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी विचारधारा सुनिए। हम उस कार्यकर्ता, हमने गुलाब जी ने जो हमें बनाया पार्टी की विचारधाराओं के लिए, हम वो नहीं है कि खाएंगे किसका बजाएंगे किसका। हम मुसलमान हैं और मुस्लिम ईमान वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और कट्टर सिपाही हैं। और ये देखना कि ये जो कह रहे हैं ना, जैसे अभी खेड़ा साहब आए
उन्होंने कह दिया साहब आपका झंडा, उन्होंने अपना झंडा लहराया। भगवा झंडा खाली हिंदू समाज का है, हम भी कहते हैं हमारा भगवा झंडा चिश्तिया कलर है। तो कांग्रेस ही अपना झंडा मानने को ही तैयार नहीं है। इनको शर्म आना चाहिए। चिश्तिया 70 साल से तिरंगे को नहीं माना, नागपुर में नहीं, तिरंगा पूरा भारत मानता है, तिरंगा पूरा भारत मानता है, तिरंगा हमारी मान शान जान है। झूठ बोलते हैं। बिल्कुल गलत। ये सारे जितने भी उदयपुर के मुस्लिमों को मैं निवेदन करता हूं और इमंत्रण दावत देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। और आप बताइए उदयपुर में क्या स्थिति नजर आ रही है? आप बताइए भाई साहब। ओवरऑल तो ठीक है। चेहरा सामने आ गया, हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई। कोई भगवा आपने किया है। मैंने पहले बोले था बीजेपी का सिर्फ आपके मंत्री प्रवक्ता जो खेड़ा जी आए हैं उन्होंने किया है। हमारा काम है ये गोरसे के गोरसे को मानने वाले लोग हैं। ठीक है अब और बात कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं। एक मिनट रुकिए। गौरव वल्लभ जी आ रहे हैं इधर। तो तैयारी क्या है? गौरव वल्लभ जी को कैसे निपटेंगे आप लोग? गौरव वल्लभ जी आ रहे हैं, क्या तैयारी, कैसे निपटेंगे? गौरव वल्लभ जी आ रहे हैं, उससे हमको कोई चिंता नहीं है। उनके स्वागत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर चौराहे पे बैनर लगा रखे हैं कि नहीं सहेगा उदयपुर बाहरी उम्मीदवार। और आपने उदयपुर भी लाग रहे हो? आपनो उदयपुर आपनो भाई पंकज जी के लिए तो गौरव वल्लभ की चिंता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, बीजेपी को हमारी उनकी चिंता नहीं है कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फूड का फायदा मिलेगा? फूड का फायदा मिलेगा? कमल का फूल। उस फूड का फायदा मिले ना मिले, हमारी जो विचारधारा है और जो हमने विकास के लिए इतने सालों में काम किया 30 साल के अंदर, अपनी पार्टी में डिसाइड करके बताओ। हमारे पार्टी में हर एक मिनट आप बताइए किस पार्टी किस चेहरे को लेकर आ रहे हैं उदयपुर में आप? उदयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी समस्त कांग्रेस उसके साथ मिलकर काम करेगी। पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वो डिसाइड करेगी कि प्रत्याशी कौन होगा, ना कि उदयपुर का। उदयपुर में विरोध बड़ा हो रहा है। गौरव वल्लभ को ला रहे हैं तो भी विरोध हो रहा है, दिनेश कोडने को लाते हैं तो भी विरोध हो रहा है। स्थानीय को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? व्यक्ति की मांग है, हर व्यक्ति की पार्टी जिसको डिसाइड करेगी टिकट उसको मिलेगा, परंतु स्थानीय व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है जो यहाँ की परेशानियों को, यहाँ की जनता की जो परेशानियां हैं, जो एरिया की दिक्कतें हैं। तो आप बाहरी प्रत्याशी के समर्थन में हो कि विरोध में हो? नहीं, हम स्थानीय के समर्थन में हैं, परंतु पार्टी जिसको डिसाइड करेगी हम उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कार्य करेंगे, उस प्रत्याशी के लिए भी काम करेंगे जिसको भी पार्टी डिसाइड करेगी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं 5 सालों में कितना काम कर? आप तो खैर बता ही रहे थे। कांग्रेस वालों को बोलने का कांग्रेस वालों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। ये कहना है कि जब बात चल रही है उदयपुर शहर की, ठीक है ना, कि आजादी के बाद से जब सरकार बनी, सुनो मेरी सुन लो आप, जब सरकार बनी उसके बाद उदयपुर के मुसलमानों को क्या प्रतिनिधित्व मिला, मैं ये पूछ रहा हूँ खाली। और हमारे तो पूछोगे दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर के मुसलमानों के लिए क्या किया, वो मैं बता देता हूँ। भानु जी जब सांसद थे और गुलाब जी जब एमएलए बने, उस वक्त फारूक आजम नगर कॉलोनी है मलातली में, मेरी बात सुनिए, फारूक आजम नगर कॉलोनी है, वो यूआईटी से अलॉट करवा के दी, वो गुलाब जी और भानु जी ने दी, ठीक बात है। रविंदर भाई साहब के टाइम पे सारे कब्रिस्तानों की रोडें बनी, बाउंड्री बनी, सब बना, ठीक बात। उसके बाद गुलाब जी एमएलए थे, गुलाब जी ने पनकेट योजना खुदवाई। फिर भावतोड़ी के अंदर एक मदरसा है, उस मदरसे के अंदर 48 लाख रुपए लगवाए। मैं ये कह रहा हूँ कल्ले साथ के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ पे खाने का हॉल है, वहाँ गुलाब जी ने पैसे लगाए 12-13 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ ये एक भी तो बताए। अंजुमन में जब मैं मेरी बात सुन लिए, अंजुमन में जब मैं सेक्रेटरी था 10 लाख रुपए गुलाब जी ने दिया, बिल्डिंग बनी। मेरा ये कहना एक भी तो कोई ये बताए कांग्रेसी कि मुस्लिम समाज को कौन से नेता ने क्या दिया, ये मुझे बता दे खाली। 25 साल तक विधायक थे। मेरी बात सुनिए, रविंदर जी आ रहे हैं वापस, आपको लगता है इसका फायदा पूरा मिलेगा? कौन आ रहा है? रविंद्र शिमाली को टिकट मिलता है, फायदा मिल रहा हूँ। रविंदर जी भाई साहब को टिकट मिले या पारस जी को टिकट मिले या तारा चंदू को टिकट मिले, XYZ किसी को मिले, हमारा सिंबल होता है कमल का फूल, हम उसके साथ हैं, बाकी और हम व्यक्ति के साथ नहीं है। आप क्या कह रहे थे? कुछ सोच रहे हैं बड़ी देर से, क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ तो बता दीजिए। कांग्रेस सरकार ने आज तक मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, ना रोजी रोटी दी। पहला टीचर का इन्होंने अभी निकाल दी है। आप क्या करते हैं? बताइए। मैं तो बीजेपी में हूँ। कांग्रेस ने अभी तक पहला टीचर की स्वीकृति निकाली, आचार संहिता लगी, पद दिया, आचार संहिता के एक दिन पहले ही दिया, कुछ दिया नहीं। सबको मानना है कि घोषणा लास्ट टाइम पे हुई, घोषणा लास्ट टाइम हुई, प्लस प्रबोधक जो वसुंधरा सरकार थी, जब प्रबोधक का हुआ था उसमें उदयपुर से मुस्लिम कैंडिडेट जो महिला थर्ड टीचर थी, उसके बाद आज तक वो मदरसा पहला टीचर को किसको लिया नहीं।
कब्रिस्तान के जो झगड़े थे उदयपुर में गुलाब जी ने करे, तो मुस्लिम समाज का उद्धार नहीं किया कांग्रेस ने। चुनाव तो 25 तारीख को होकर रहेगा, मुसलमान किसका होता है। आम लोगों से बात कर लेते हैं और भी देखिए, आमने सामने होने से बेहतर है, मेरी बात सुनिए, आमने सामने इनके सारे सवाल इनके सारे सवाल आपने सुन लिए। अब बता दो कि वाकई में 2 काम क्या किए, वो तो बता दो। 5 साल में 1 बजट उदयपुर की सर, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैं तो पार्टी का नाम ले रहा हूँ। अभी कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया वो बता रहा हूं मैं। सर सभी समाजों को जमीन दी गई, अभी दी ना सर, सभी समाजों को जमीन अलॉट कर दी गई। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके समाज को क्या मिला? 2 समाजों को जमीन दी गई, ठीक है। दूसरा ये कि माइनॉरिटी के लिए अभी पैरा टीचर्स को गेट दे दी गई। अरे ये काम वसुंधरा जी ने कर दिया यार, वसुंधरा जी की सरकार में 19 जनों को नौकरी दी है। अरे ये काम 5,000 रुपए तनख्वाह में आज मजदूर भी नहीं कमाता। अरे मदरसा बोर्ड में, मैं ये कह रहा हूँ, मदरसा बोर्ड के अंदर वसुंधरा जी की सरकार में 19 जनों को उदयपुर के पैरा टीचर बनाए। पैरा टीचर जो थे उनको समायोजित किया गया 19 जनों को। नहीं हो, मैं 19 जनों को यहाँ बुला लेता हूँ, मैं 19 को यहाँ बुला लेता हूँ, आप बोलो। आप बताइए चाचा, आप बताइए राजस्थान में 5 साल में कामकाज कैसा हुआ? अरे आप बताएं। बाहर का हूँ, यहाँ कहाँ के हैं आप? गुजरात का हूँ। गुजरात में क्या हाल है? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, गुजरात। उदयपुर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच उदयपुर के दोनों ही समुदाय के लोगों के अपने दावे हैं और मुझे लगता है 1-2 लोग रह गए। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि माना कि आप जीतने वाले कैंडिडेट को वोट देके ये चाहते हो कि हमारा वोट खारिज नहीं हो, लेकिन आपका वोट देने से ही आदमी जीतना चाहिए। आप समझ, अच्छे कैंडिडेट को वोट दो ताकि जो आप चाहें वो हो। ऐसा नहीं हो कि प्रत्याशी को तो चुनेंगे, मगर बात जब दावों की होगी, बात पड़ताल की होगी, दावे और ये किसी के भी पूरे नहीं हुए। बात शिक्षा की होगी, गारंटियां पूरी हुई है। हमारे स्कूल बने, हमारे स्वास्थ्य में हुआ है काम, दिल्ली में स्कूल बने। दिल्ली का मॉडल दिल्ली में रहने की राजस्थान की बात कोई काम यहाँ रिपीट होगा, वही रिपीट होगा ना। चाहता हूँ सुनिए, शहर का पहला विधायक, होम मिनिस्टर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जी का आप देखिए स्वभाव कि शनिवार और संडे आप स्थानीय कार्यालय पर बैठते हैं, किसी एमएलए की विधायक की जरूरत नहीं है। उन्होंने जनता की सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए काम किया। आम आदमी के लिए किया। और देखिए जो उनके नेता है आम आदमी पार्टी के, उनकी भी हमने शादी देखी। जैसे व्हाट्सएप पे चुटकुला चल रहा है, आमलेट में लोग आम ढूंढते हैं, आम आदमी पार्टी में भी लोग आम आदमी ढूंढ रहे हैं। कितनी महंगी शादी करी, यहाँ से एक भी आदमी उस होटल में कभी चाय भी पियो। गिरजा जी मिलती नहीं है लोगों से, लोग कह रहे हैं गिरजा जी मिलती नहीं है। किसने कहा? आम लोग नहीं मिलते। अरे बुढ़ी हो गई, अब उनके हेल्थ साथ नहीं रहता, इस वजह से जो है वो इस वजह से मिलना पसंद नहीं करती है वो। गुलाब जी भी तो चले गए। गुलाब जी कहाँ चले गए? गुलाब जी पैसा हमारे मनों में कार्यकर्ता के कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के चले गए। दूसरी आवाज इनसे सुनिए, कार्यकर्ता के भाजपा के दिल में कमल खिला के गए। गुलाब जी सदा रहेंगे, बिल्कुल सदा गुलाब जी रहेंगे। हमारे पिता तुल्य हैं गुलाब जी, हमारे आदर्श है, गुलाब जी ने करा है और गुलाब जी ही सब कुछ करेंगे जो भी करेंगे। 5 साल में क्या काम हुआ? 5 साल में काम हुआ, काला कोट, अंदाजे खास, बयाए खास। 5 साल में क्या काम लगता है गहलोत सरकार ने ठीक किया है? नहीं, गहलोत सरकार ने जो काम किया है 5 साल में, मैं इंडिविजुअल किसी पार्टी की बात तो नहीं करूँगा, गरीबों के लिए बहुत खास काम किया। मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के, ख़ास तौर से मैं अपनी प्रोफेशन की बात करूँगा, लाइन ऑर्डर की बात करूँगा। और हमने पूरे राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1960 का प्रावधान है जो वकीलों की सुरक्षा के लिए मांगा गया था, गहलोत सरकार ने उसको पारित कर दिया। उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर में माइनॉरिटीज के लिए क्या किया गया? माइनॉरिटी के लिए गहलोत सरकार ने जो फैसिलिटी दी है, फार्मेसी से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, सबके लिए खासतौर से अल्पसंख्यक छात्रावास से लेकर के। गिनाने को काम कम है, दावे अपने हैं, पड़ताल अपनी। ये उदयपुर के चेटक से पलटन की मस्जिद से राजस्थान तक की चुनावी चौपाल थी, जहां दोनों ही समाज की विचारधारा के लोग, आम लोग अपनी अपनी बात कहते नजर आ रहे थे। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।